मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कह रहा हूं कि मैं समर्थन करूंगा वक्फ बोर्ड का पूरे पार्लियामेंट पर पब्लिकली। अगर जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने भी श्राइन बोर्ड हैं, जितने भी मंदिर बोर्ड हैं जो कि गैर मुस्लिमों से रिलेटेड हैं, उसके अंदर अगर आप मुस्लिमों का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और महिलाओं का प्रतिनिधित्व दे दें। हम मुस्लिमों को ये बात समझा रहे हैं कि जो चीज़ हमारे साथ 50 साल पहले हो गई वो आज आपके साथ हो रही है, क्योंकि जो वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड है उसके अंदर जो है आज नहीं मुस्लिमों को आज से तैयार किया जाएगा और उन्हें जो है कन्वर्टेड करके 10-15 साल बाद पूरे वक्फ बोर्ड को हाईजैक कर लिया जाएगा। जिस प्रकार महाबोधि टेम्पल एक्ट के अंदर में नकली बुद्धिस्टों को डालकर, नकली बौद्ध भिक्षुओं को डालकर उस पूरे के पूरे जो महाबोधि टेम्पल एक्ट है उस महाबोधि को इन्होंने हाईजैक कर लिया, उसी प्रकार सेम सिनेरियो जो होगा वो मुस्लिमों के साथ आने वाले 10 या 20 साल में होगा, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो साल 2 साल में नहीं बल्कि 10-20 साल के अंदर। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट फैकल्टी के गेट पर, और यहाँ कुछ छात्र हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। अब इनसे ही जान लेते हैं कि ये स्टूडेंट्स इसके पीछे आखिर इन्हें क्या लगता है कि क्या कमियां हैं, क्या नाराज़गी है, क्या कारण है कि आखिर ये स्टूडेंट्स यहाँ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद इकबाल है। अच्छा, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो आज ये कॉल आप लोगों ने जो दी है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है? ये इसमें सब जो है एक इंटेलेक्चुअल सोच रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सब इकट्ठे आए हैं और पार्टीज भी हैं कुछ। अब मैं तो किसी पार्टी से आप सब्जेक्ट है आपका, क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, फिर तो आप बेहतर समझते होंगे कि जो ये संशोधन विधेयक आया है इसका विरोध क्यों लगातार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरी के लिए आया है, सबको बराबर करने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं कहूँगा कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अरे वाह, बहुत खूब। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो भी लाती है, जो भी अमेंडमेंट्स लाती है, जो भी कानून लाती है, वो तो कहेगी कि ये हमने लोगों के लिए, लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए हमने ये अच्छा किया है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि लोग उसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं। ये वक्फ बिल कोई पहली बात नहीं है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन्होंने ये ला दिया। पिछले 10-11 सालों से जब से भाजपा की सरकार है, मैं ये नहीं हूँ कि मैं कांग्रेस के हित में हूँ, कांग्रेस ने भी अपने दौर में बहुत कुछ मुसलमानों के साथ किया, वो चलो उस टाइम हो गया और नहीं होना नहीं चाहिए था, जो भी गलत हुआ। और एज ए इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो पिछले 11 साल से भाजपा कर रही है, कभी बाबरी मस्जिद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी ला लेती है ये CAA NRC, उससे ना एक डिस्क्रिमिनेशन जो है फंडामेंटल राइट्स उनका साफ सीधा उल्लंघन वायलेशन होता है। अमित शाह लोकसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि कैसे नहीं मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा, सबके लिए कानून है। लोग जब कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक नहीं मानेंगे, सड़कों पे लोग उतरेंगे, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कैसे नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा, और आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो हमारा राइट है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलने चले थे, 400 पार का इनका नारा था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलने चले थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और यहाँ के अब इन्होंने अगर राम मंदिर का जो भी किया, ये पॉलिटिक्स में रिलीजन को लाते हैं ताकि हमारा जो है हमारा घर बन सके। ऐसा जो स्टूडेंट है वो एक जागरूक अच्छी सोच रखता है, उसको चीज़ों का पता है कौन चीज़ें सही हैं क्या गलत है, तो वो जो मर्ज़ी कर ले कि नहीं वो नहीं मानेंगे तो हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो बात नहीं बनेगी। जब ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है तो लोग सब यहाँ पे आप आज भी जो भी हम इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब बाहर निकले। यहाँ जो तमाम स्टूडेंट्स थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहीं हमें एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम भी दिखे, और उनसे भी समझ लेते हैं कि क्योंकि ये जो संशोधन है ये अब लगभग कानून का रूप लेने वाला है, तो अब आगे क्या कुछ लीगली इसमें किया जा सकता है। सर, पहले तो ये बताइए आप किसके तरफ हैं, आपको क्या लगता है सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, ऐतिहासिक फैसला है जैसा मोदी जी कह रहे हैं, कि जैसा ये जो मुस्लिम समुदाय और इनके कुछ उलेमा और इनके बड़े धर्म गुरु हैं वो कह रहे हैं कि बहुत गलत चीज़ किया है सरकार ने? देखिए, पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप जब मुझसे पूछते हैं कि मैं किसकी तरफ हूँ, तो इसका जवाब मैं संवैधानिक रूप से दूं या व्यक्तिगत रूप से? दोनों दे दीजिए बारी बारी। चलो, अब मैं पहले तो मैं संवैधानिक रूप से दे देता हूँ
संवैधानिक रूप से मैं संविधान की तरफ हूँ। संविधान का मतलब कि अल्पसंख्यकों के साथ भी हूँ और अल्पसंख्यकों के समर्थन में भी हूँ। अब आ जाए मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूँ कि जब ये खुल के इस बात को कहते हैं कि मुस्लिमों के साथ नहीं है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि मैं मुस्लिमों के साथ हूँ। अब दूसरी बात, आप वक्फ की बात जो कर रहे हैं, वक्फ की बात दो चीजें। आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में एक बात देखिए कि क्या कोई भी बिल सिर्फ इस वजह से पार्लियामेंट में पास होना चाहिए कि पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं एक बुद्धिस्ट हूँ और अभी महाबोधि टेम्पल एक्ट का एक बहुत भारत और पूरी दुनिया के अंदर मुद्दा उठा हुआ है कि महाबोधि टेम्पल एक्ट के अंदर जो डीएम है वो जो उस पर सर्वोच्च अधिकारी होता है और उसके अंदर जो है बुद्धिस्ट लोग कम है और नॉन बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा है। और इस प्रकार जो उसका प्रबंधन है, और वो यही कारण है पिछले 50 सालों में महाबोधि टेम्पल के अंदर कई जगहों पर मंदिर स्थापित कर दिए गए। और मंदिर स्थापित करना, और ये तो दी जनता लाइव से अच्छा कोई नहीं जान सकता, चाहे कन्हैरी की बात हो, चाहे लेनीज की बात हो। पूरे भारत में आप लोगों ने इस बात पर रिसर्च किया कि जितने भी बुद्धिस्ट और अशोक से रिलेटेड जितने भी सांस्कृतिक हमारी विरासतें हैं, उन सबको दूषित और धूमिल कर दिया गया। दूषित और धूमिल करने का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी, वहाँ पिक्चर तो वो भगवान बुद्ध की है, लेकिन उसे कहा जाता है कि ये शिव की पिक्चर है। अब आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि वक्फ की बात, देखिए जब महाबोधि टेम्पल पे जब मुस्लिम लोगों को आज बुद्धिस्ट लोगों के साथ आना चाहिए, वहीं बुद्धिस्ट लोगों को आज मुस्लिमों के साथ आना चाहिए। आज ये आप ये कहते हैं एक तिरुपति बालाजी एक्ट है, उसके अंदर ये है कि जो उसका जो ट्रस्ट होगा, उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो डीएम होगा, लेकिन वो होना चाहिए ब्राह्मण या गैर मुस्लिम। अब अगर इन केस कोई अधिकारी वहां पर ऐसा अपॉइंट हो जाता है जो कि ब्राह्मण नहीं है, तो उससे वरिष्ठ अधिकारी और उससे नीचे का अधिकारी ही बनेगा, लेकिन मुस्लिम नहीं बन सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कह रहा हूं कि मैं समर्थन करूंगा वक्फ बोर्ड का पूरे पार्लियामेंट में और पब्लिकली। अगर जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने भी श्राइन बोर्ड हैं, जितने भी मंदिर बोर्ड हैं जो कि गैर मुस्लिमों से रिलेटेड हैं, उसके अंदर अगर आप मुस्लिमों का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और महिलाओं का प्रतिनिधित्व दे दें, आप दे सकते हैं। अरे कितना प्रतिनिधित्व लेंगे आप? देखिए किरण रिजिजू ने ये विधेयक पेश किया जो कि खुद बौद्धिस्ट परिवार में जन्मे हैं, हाँ, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, इतना तो मिल गया। आप कितना चाहिए? मैंने क्या कहा, देखिए आप माइथोलॉजिकल रूप से, ऐतिहासिक रूप से एक अछूत से बात कर रहे हैं। अच्छा। संवैधानिक रूप से मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, संवैधानिक रूप से मैं रिजर्व कैटेगरी से हूँ, सामाजिक रूप से मैं इस भारत का मूल निवासी हूँ और मेरी संस्कृति जो द्रविड़ है, परंतु माइथोलॉजी के रूप से मुझे जो पहचान मिली है वो एक अनटचेबल के रूप में मिली है। क्या मुझे किसी मंदिर का, किसी मठ का, किसी भारत में आप शंकराचार्य बनाएंगे? बनवा सकते हैं? जिस दिन आप मुझे, मेरी कम्युनिटी को, अनटचेबल्स को शंकराचार्य बना देंगे, मठाधीश बना देंगे, ट्रस्ट का हेड बना देंगे, उस दिन मैं जो है इस वक्फ बोर्ड का समर्थन कर दूंगा। आप कर सकते हैं। अब कहते हैं कि नहीं उसमें बहुत सारी कमियां हैं। अरे भाई, कमियां मेरे घर के अंदर है। क्या आज भारत का मुसलमान इस लायक नहीं है कि वो अपनी कमियों को दूर कर सके? क्या भारत का मुस्लिम आज ये नहीं जानता कि वक्फ में क्या कमियां हैं, क्या कमियां नहीं है? क्या आप भारत के मान लो अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं, वो मंत्री जो है, जिस मंत्री की आप बात कर रहे हो, वो वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड तो बिल तो लिया है, लेकिन वो महाबोधि टेम्पल अमेंडमेंट एक्ट क्यों नहीं लेके आए? वो बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट क्यों नहीं लेके आए? क्या आप पार्लियामेंट में सवाल पूछेंगे? आज भारत का बुद्धिस्ट जो है वो काफी दिन से कह रहा है कि बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट अलग है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ हिंदुइज्म एट ऑल। तो आप क्या ये सवाल आप करेंगे? क्या पार्लियामेंट का मतलब भीड़ तंत्र है? क्या पार्लियामेंट के अंदर माइनॉरिटीज की कोई जगह नहीं है? क्या पार्लियामेंट के अंदर अगर आप कोई भी बिल पास करना चाहोगे तो क्या आप इस लोकतंत्र को खत्म करोगे? क्या रात को 2 बजे तक अगर आप पार्लियामेंट चलाते हो और आप ये घोषित करना चाहते हो कि नहीं हमने इस पर डिबेट कराई? अरे डिबेट नहीं है ये। डिबेट अगर करानी है तो जो जनता से आप डिबेट कराइए। भारत के मुस्लिमों से ये पूछिए कि आपको क्या चाहिए, भारत के गैर मुस्लिमों से पूछिए कि क्या चाहिए, भारत के जो है चुने हुए 350-400 जो लोग हैं जो इस बिल के समर्थन में हैं। लेकिन भारत के मुस्लिमों को एक बात समझनी होगी कि अब जो लड़ाई है वो आर या पार की है, ये लड़ाई ये नहीं है। तो सत्यप्रकाश गौतम जी ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय यहाँ एक प्रोटेस्ट का कॉल देता है तो आप उसमें आगे रहेंगे उनके साथ? देखिए, मैं मुस्लिम समाज के साथ सिर्फ और सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड पे उनके साथ नहीं रहूंगा, बल्कि संवैधानिक रूप से जो भी मुस्लिमों के अधिकार हैं उन सभी में, चाहे वो सीए का मुद्दा हो,
चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे सिटीजनशिप का मुद्दा हो, चाहे वक्फ का मुद्दा हो, या उनके ऊपर हमले होने का मुद्दा हो, चाहे बुलडोजर का मुद्दा हो, चाहे एनकाउंटर का मुद्दा हो, चाहे पर्सनल लॉ का मुद्दा हो, मैं हर मुद्दे में उनके साथ कंधे से सुप्रीम कंधा। कोर्ट में जो ये लड़ाई अगर जाती है, क्योंकि कानून तो ये बन चुका, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई जाएगी तो आप उनके वकील बनने को तैयार हैं? देखिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट में मुझसे भी अच्छे और वरिष्ठ जो इस मुद्दे को सामने रख सकते हैं वो वकील मौजूद है। अलबत्ता अगर समाज, मुस्लिम समाज और मुझसे ये उम्मीद करता है तो यकीन मानिए मेरा जो जीवन है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जो संविधान है उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के लिए, न केवल मुस्लिमों के लिए बल्कि सभी के लिए अवेलेबल है, जिसपे अत्याचार हो रहा है, जिसके खिलाफ ये गैर संवैधानिक ताकतें जो काम कर रही है। तो आपका कहना है कि इट्स हाई टाइम कि अब सभी को एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए? देखिए, सभी को, जिस प्रकार आज भारत का मुसलमान सीएए-एनआरसी पे बाबा साहब को लेके खड़ा हुआ है, जिस प्रकार भारत का मुसलमान आज संविधान की बात कर रहा है, उसी प्रकार हर संविधान को मानने वाले को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, गैर हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो या गैर बुद्धिस्ट हो, संविधान के नाम पर एकजुट होना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब भारत के अंदर मेजॉरिटी के रूल से अल्पसंख्यकों का अधिकारों का गला घोटकर मार दिया जाएगा और भारत के अंदर हमारी कोई सुनवाई नहीं। एक तरफ जहां आप लोग महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, लगभग वैसा ही कुछ यहाँ पे भी अब बना दिया गया है। हम मुस्लिमों को ये बात समझा रहे हैं कि जो चीज हमारे साथ 50 साल पहले हो गई वो आज आपके साथ हो रही है, क्योंकि जो वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड है उसके अंदर जो है आज नहीं, मुस्लिमों को आज से तैयार किया जाएगा और उन्हें जो है कन्वर्टेड करके 10-15 साल बाद पूरे वक्फ बोर्ड को हाईजैक कर लिया जाएगा। जिस प्रकार महाबोधि टेम्पल एक्ट के अंदर में नकली बुद्धिस्टों को डालकर, नकली बौद्ध भिक्षुओं को डालकर उस पूरे के पूरे जो महाबोधि टेम्पल एक्ट है उसको, महाबोधि को इन्होंने हाईजैक कर लिया, उसी प्रकार सेम सिनेरियो जो होगा वो मुस्लिमों के साथ आने वाले 10 या 20 साल में होगा, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो साल 2 साल में नहीं बल्कि 10-20 साल के अंदर आपके सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे तमाम बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।